एक छोटे से पहाड़ी गांव में 14 साल की रिया नाम की लड़की रहती थी। रिया बेहद जिज्ञासु थी और हर चीज़ में रोमांच ढूंढ लेती थी। उसका सबसे करीबी दोस्त था एक पुरानी फटी सी डायरी, जिसे वह जादुई डायरी कहती थी। डायरी जादुई तो असल में नहीं थी, लेकिन रिया का मानना था कि वह उसमें जो भी लिखती है वह किसी न किसी रूप में सच हो जाता है। एक गायब पन्ना। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसे पता चला कि डायरी का आखिरी पन्ना गायब है। रिया बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा, अगर आखिरी पन्ना ही नहीं है तो मेरी कहानी कैसे पूरी होगी। उसने पूरी मेज़ उलट पलट दी, बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन पन्ना नहीं मिला। 2 बूढ़ा लाइब्रेरियन। अगले दिन रिया गांव की एक पुरानी लाइब्रेरी में गई। वहां एक बूढ़े लाइब्रेरियन श्री वर्मा ने रिया को देखा और पूछा, क्यों बिटिया, क्या ढूंढ रही हो? रिया ने पूरी बात बता दी। वर्मा जी मुस्कुराए और बोले, कभी कभी कहानी का आखिरी पन्ना हमें खुद लिखना पड़ता है। शायद ये पन्ना भी तुम्हें कुछ सिखाने आया है। लेकिन रिया को लगा कि वे बात को टाल रहे हैं। 3 रहस्यमयी सुराग। लाइब्रेरी से निकलते ही उसे बाहर पत्थर पर रखा एक छोटा कागज दिखा। उस पर लिखा था, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। कागज के नीचे एक तीर का निशान था जो पहाड़ी के ऊपर की ओर इशारा कर रहा था। 14 साल की रिया अकेली ऊपर चढ़ने लगी। रास्ते में उसे एक छोटी सी नदी मिली जहां एक बच्चा पत्थर उछाल रहा था। रिया ने पूछा, क्या यहाँ किसी ने कागज का कोई टुकड़ा गिराया था? बच्चा बोला, हाँ, एक उड़ता हुआ पन्ना हवा में यहाँ से गुजरा था, वो पहाड़ी के मंदिर की ओर गया होगा। ये बात सुनकर रिया तेजी से आगे बढ़ी। 5 पुराना मंदिर और सच। मंदिर पहुँचते पहुँचते सूरज ढलने लगा था। मंदिर के अंदर उसे एक दीपक जलता दिखा। दीपक के पास वही आखिरी पन्ना रखा था, लेकिन पन्ने पर कुछ लिखा था, अपनी कहानी तुम खुद पूरी करो, जो तुम चाहो वही आखिरी पन्ना होगा। अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ दी, रिया। वो मुड़कर देखती है, वर्मा जी खड़े थे। उन्होंने कहा, ये पन्ना मैंने नहीं लाया। कभी कभी इंसान के मन में जो बातें होती हैं वही उसके सामने आ जाती हैं। तुम्हें अपने जीवन का आखिरी पन्ना खुद लिखना है, क्योंकि कहानी तभी खूबसूरत बनती है जब उसे हम खुद बनाते हैं। 6 असली जादू। रिया ने पन्ना उठाया और घर पहुंची। उस रात उसने पहली बार अपनी डायरी में अपनी सबसे बड़ी इच्छा लिखी, मैं बड़ी होकर ऐसी कहानियाँ लिखना चाहती हूँ जो दूसरों को खुद की कहानी लिखने की ताकत दें। और उसी पल उसे समझ आया, जादू डायरी में नहीं था, उसमें खुद में था। कहानी का संदेश, अपनी जीवन का आखिरी पन्ना हमेशा आपके हाथ में होता है, उसे कोई और नहीं, आप खुद लिखते हैं। अगर चाहें, मैं इसी कहानी का 10 मिनट का ड्रामा स्क्रिप्ट, एक और कहानी या एक्शन, कॉमेडी या हॉरर स्टाइल में नई कहानी भी सुना सकता हूँ।